अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे पीटीआई की फ़ाइनल कॉल। अब उसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, अब दिनों की बात नहीं है, अब बात आ चुकी है घंटों पर। अब जब ये व्लॉग आप सुन रहे होंगे तो उसके बाद कह लें आपके चंद घंटे रह गए होंगे उसमें, और ये पीटीआई की फ़ाइनल कॉल थी। यहाँ पर लोगों ने मुख्तलिफ शहरों से काफ़िलों की सूरत में इस्लामाबाद पहुँचना था। अब इस पर हम लोग बात करेंगे कि पीटीआई की तैयारी क्या है और हुकूमत ने क्या कुछ कर ली है। फिर साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि सारा मंजरनामा अब तक बनता क्या मतलब दिखाई दे रहा है, और फिर क्या कि अब कोई ऐसी सूरत है, कोई ऐसी गुंजाइश है कि बातचीत हो सकती है या नहीं। और साथ ही साथ फिर इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आर्मी चीफ अब जो है वो पेशावर कल पहुंचे और उन्होंने अली अमीन से मुलाकात की। अब ये जो मुलाकात थी, ये जो पारा चनार के अंदर जो वाक़या हुआ है उस हवाले से हुई है। और फिर इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत अब तक इतनी हमें खौफज़दा क्यों नज़र आ रही है, डरी हुई क्यों नज़र आ रही है, बुखलाहट का शिकार हुकूमत के अंदर क्यों है। तो ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की खबरें बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपने ये व्लॉग जो है वो आखिर तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मंजरनामे की कि अब तक मंजरनामा हमें क्या बनता दिखाई दे रहा है। तो पीटीआई ने तो कॉल दी थी, उन्होंने तो कहा था कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और उन्होंने तो एक इस्लामाबाद को बंद करना था। लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। अब तक की जो सूरत हाल है, पूरे पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, और साथ ही साथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इन्होंने रेंजर भी तलब कर लिए। इस्लामाबाद के अंदर तो खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा इजाफी नफरी वहाँ पर बुलाई हुई है, कश्मीर से भी, सिंध से भी, बाकी सूबों से भी इन्होंने इजाफी नफरी, और पंजाब से भी वहाँ पर तो इन्होंने अपनी मुकम्मल तैयारी की हुई है। अब देखना हमें क्या है कि पहले ये हमें नज़र नहीं आती है चीज़ें, क्योंकि पीटीआई ने पहले भी एहतजाज किए इन 2 सालों के अंदर देखा जाए तो, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है पहले से। एक तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रात को मोटरवे बंद कर दिया। 8 बजे मोटरवे मुकम्मल बंद कर दिया जाता है। पहले तो ये खैर कहा जाता है जी कि ये मेंटेनेंस का काम होना है, तो इसलिए मोटरवे बंद किया गया है। लेकिन बाद में फिर हुकूमत ने खुद ही उस पर थोड़ा सा कह लें कि दोबारा से एक नोटिफिकेशन दिया, क्योंकि उस पर बातें होने लग गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मतलब काम था या मुरम्मत का कि जो एक साथ ही पूरे मोटरवे पर होना था। तो हुकूमत ने उसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया जी कि लोग निकलेंगे तो मुश्तिल होकर कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, तो इसलिए हमने जो है अमलाक को नुकसान पहुँचे तो हमने मोटरवे को बंद कर दिया। और सिर्फ मोटरवे बंद नहीं किया, जीटी रोड भी बंद कर दिया गया। जीटी रोड को भी मुख्तलिफ जगहों से बंद कर दिया गया। पहले होता है कि अगर मोटरवे बंद भी करते हैं तो कहीं ना कहीं जीटी रोड खुला रहता है। अब जीटी रोड भी बंद कर दिया गया है, मोटरवे भी बंद कर दिया गया है, और कोशिश उनकी ये है कि किसी भी तरह से कोई भी किसी शहर से बंदा इस्लामाबाद की तरफ ना पहुंच सके। अब जब ये सारी सूरत हाल उन्होंने बना ली हुई है, और उस पर अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से इस दफ़ा हुकूमत प्लान कर रही है, तो हुकूमत को एक चीज़ का डर ज़रूर है कि इस दफ़ा पीटीआई कहीं ना कहीं पहले से एक अच्छी तैयारी के साथ आ रही है और बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की तैयारी भी इस दफ़ा हमें बड़ी सीरियस नज़र आ रही है। और लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर के भी अंदरूनी और बैरूनी रस्तों को अब तक कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया मुख्तलिफ जगहों से। और इस्लामाबाद के अंदर तो हमने ये सूरत हाल भी देखी कि वहाँ पर जो हॉस्टल लाइव लोग थे, पिंडी के अंदर स्टूडेंट्स थे या इस्लामाबाद के अंदर, उनको जो है वो उन्होंने कहा जी कि आप हॉस्टल उन्होंने खाली करवा दिए। और एक हुकूमत की बेवकूफ़ी चेक करें कि हॉस्टल उनसे खाली करवा दिए गए, उनको कहा गया जी कि आप घरों को चले जाएं, और उससे पहले क्या है कि बस स्टैंड सारे बंद करवा दिए गए। जब आपने बस स्टैंड बंद करवा दिए तो उसके बाद जब उनको आप कह रहे हैं कि आप घरों को जाएं, तो वो कैसे घरों को जाएंगे। और उनकी ये बेवकूफ़ी देखें कि उसका अब नुकसान भी इनको होना है। जिनको हॉस्टल से निकाला गया कि आप घरों को जाएँ, आगे से बस स्टैंड बंद है तो वो वहाँ पर सड़कों पर आ गए, और हो सकता है कि वो भी एहतजाज का हिस्सा बन जाए। तो ये हुकूमत कोई इनके पास प्लान नहीं है कि इनको करना क्या एक्चुअल में, या कुछ भी इन्होंने सोचा नहीं हुआ। ये इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, और ये भी हमने इस्लामाबाद के अंदर देखा। साथ ही साथ अब इनकी जो तैयारी है वो भी चल रही है। मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब की बात करें तो वो भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और इनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि पीटीआई को रोका जाए। अब पीटीआई दूसरी तरफ अपनी पूरी तैयारी कर रही है। एक तो लाहौर का और ख़ास तौर पर पंजाब का इस दफ़ा बड़ा इम्तिहान है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस तरह से। फिर कल हमने एक उकाड़ा के अंदर वाक़या देखा। उकाड़ा के अंदर वाक़या होता है कि महर अब्दुस्तार वहाँ से इनके कैंडिडेट हैं पीटीआई के, और वो अहदेदार भी हैं उकाड़ा से। उनके घर पर पुलिस रेड करती है। अब जब वो रेड होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि पूरे गांव के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, और उन्होंने पुलिस का रास्ता रोक लिया। जब उन्होंने पुलिस का रास्ता रोक लिया, और जिस कदर वो आवाम निकल आई थी, तो पुलिस को वहाँ से वापस जाना पड़ा। पुलिस तो खैर वहाँ से रफू चक्कर हो गई, और बाद में आवाम ने महर अब्दुस्तार के घर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। तो यहाँ पर देखें ना, कहने की बात यह है कि जब लोग जमा होते हैं
तो फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। अब पूरा गांव जब इकट्ठा हुआ तो पुलिस ने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं, उनको वापस जाना पड़ा ना। तो यही चीज़ है, जब पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होकर निकलेगी तो फिर उनका कोई रास्ता रोक नहीं सकता है। ये बात आपने ज़रूर अपने ज़हन में रखनी है। और क्योंकि एक होता है ना कि पहले भी जिस तरह ये किया जाता है तो आवाम के अंदर एक खौफ होता है कि जब निकलेंगे तो वो डंडे भी बरसाए जाएंगे, शेल भी बरसाए जाएंगे, लेकिन आवाम जब इकट्ठी होती है तो फिर पुलिस भी उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाती है। और ये हमने उकाड़ा के अंदर देखा भी। फिर फैसलाबाद का भी एक वाक़या था, साहबजादा हामिद रज़ा के घर पर इन्होंने रेड की और वो घर पर मौजूद नहीं थे। बाद में उन्होंने फिर कहा जी कि मैं हल्के में हूँ, अगर मुझे अरेस्ट करना है तो आप आ जाएं। वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। अहमद अज़हर साहब की अगर बात करें तो उन्होंने खैर ये पहले तो ट्वीट किया था कि पंजाब के मैं ही लीड करूँगा इस दफ़ा काफ़िलों को और सारी सूरत हाल मैं ही देखूँगा। अब उनका एक और ट्वीट भी आया है। उनका ट्वीट आया कि आपने क्या करना है कि 24 को अगर नेट बंद होता है तो उन्होंने कहा है कि आपने 12 बजे अपने साथियों के हमरा घरों से निकल आना है और जो भी इस्लामाबाद को रास्ते जा रहे हैं उन पर आना है आपने। और उन्होंने कहा है कि आप साइकिल पर आएँ, पैदल आएँ, गाड़ी पे आएँ, बाइक पे आएँ, अब जैसे भी आएँ, लेकिन आप उसका हिस्सा ज़रूर बने। और साथ अपने उन्होंने कहा है कि आप कुछ खुश्क चीज़ें खाने की रखें और अगर नेट बंद की सूरत में आपने 12 बजे अपने साथियों के साथ निकलना है और जो इस्लामाबाद को रास्ते जाते हैं उनकी तरफ बढ़ना है। अब ख़ास तौर पर लाहौर और पंजाब का जो है ना वो बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इस दफ़ा खान साहब की कोशिश थी कि पंजाब से ही लोग निकाले जाए और पंजाब से इस दफ़ा लाहौर के अंदर हमने कल भी देखा था कि मुख्तलिफ मकामात पर कल पीटीआई की कॉल नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि मुख्तलिफ जगह पर पुलिस भी थी, उन्होंने प्रिजन वैन भी रोक रखे थे। तो कहीं ना कहीं लाहौर के अंदर वो कह लें कि आप खौफ व हरास फैला रहे हैं, लोगों के अंदर एक डर वो जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। अब बहरहाल ये तो कल देखना होगा। मैंने आपको बताया कि पंजाब का और लाहौर का बहुत बड़ा इम्तिहान है, ख़ास तौर पर लीडरशिप का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब अहमद अज़हर साहब ये तो कह चुके हैं कि मैं इसको खुद लीड करूँगा। अब देखना होगा कि कल लाहौर और पंजाब कितनी बड़ी तादाद में निकल पाता है और जितनी ज़्यादा रुकावटें हैं क्या इन रुकावटों को पार करते हुए वो इस्लामाबाद की तरफ पहुँचेंगे या नहीं। और फिर एक जो हमारे पास और ख़बर है वो है बलूचिस्तान से। अब बलूचिस्तान से कल जो पहला काफ़िला निकल चुका है और वो सलार खान काकड़ की क़यादत में निकला है। सलार खान काकड़ पहले भी बहुत एक्टिव होते हैं, ये जो पीटीआई की जितनी भी एहतजाज की कॉल होती हैं उनमें हमें बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, रैलियों में, एहतजाज में। तो ये अपना काफ़िला लेकर बलूचिस्तान से निकल पड़े और इन्होंने कहा है कि मैं सारी रुकावटों को अबूर करते हुए इस्लामाबाद पहुंचूंगा। तो अब ये पहला काफ़िला है जो बलूचिस्तान से निकला है, जो इस्लामाबाद की तरफ अब तक आ रहा है और वो रास्ते में है। आज शाम तक मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अब ये जो सारी सूरत हाल आ रही है और उसमें एक और भी चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। और वो है कि गवर्नमेंट ने अब एक प्लान किया है। अब वो प्लान क्या किया जो मुझे लग रहा है कि खान साहब के जो 9 मई के केसेस थे ना उनकी हियरिंग जो है वो बड़ी अर्ली लगा दी गई है, पहले वो नहीं था। तो उसके बाद जो मुझे लग रहा है या एक मेरा कह लें आपके वो थोड़ी सी जो चीज़ मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों से वो ये है कि खान साहब की ये केसेस इसलिए लगाए गए हैं कि अगर कल आवाम ज़्यादा निकल आती है और आवाम जो है वो इस कदर हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट ने एक अपना बी प्लान रखा है। मुमकिन है कि खान साहब की जो है मंडे के दिन ज़मानत भी हो जाए 9 मई की केसेस में। ये चीज़ मुझे लग रही है क्योंकि ये केसेस हो सकता है कि शायद इत्तफाकन लग गए हों, लेकिन जिस तरह के ये सूरत हाल में लगे हैं तो उससे मुझे ये चीज़ लगी है कि ये मुमकिन है कि खान साहब की मंडे को, क्योंकि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है और हुकूमत ये चीज़ देख रही है, क्योंकि हुकूमत पीटीआई भी अभी अपना आपको प्लान शो नहीं किया। पीटीआई ने सिर्फ ये कहा है कि हमने इस्लामाबाद की तरफ जाना है। सारे उन्होंने सरप्राइज़ रखे हैं, अब तक उन्होंने नहीं बताया कि हमने किस जगह पे जाना है, हमारा क्या प्लान होगा, कितने दिन रुकेंगे, क्या कुछ होगा। तो इसलिए हुकूमत को अब तक कोई पता नहीं है कि पीटीआई ने क्या करना है। तो हुकूमत एक तरफ अपनी तैयारियां तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत ने जारी बात है कि अपना इस तरह का भी कोई ना कोई रखना है कि जिससे उनको थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि खान साहब की मंडे को ज़मानत हो, अगर ये आवाम ज़्यादा निकल आती है तो इस सूरत में हो सकता है, क्योंकि केसेस उनके पहले लगाए गए। अब ये जो सारी सूरत हाल है मैंने आपको बताई है, कल अब शायद हो सकता है कि नेट भी बंद कर दिया जाए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और हुकूमत की ये पूरी कोशिश होगी कि नेट बंद किया जाए। नेट भी वो बंद करेंगे, वीपीएन सर्विस भी कल हो सकता है। इन्होंने पहले ना प्रैक्टिस की हुई है सारी, पहले इन्होंने वीपीएन एक दिन बंद किया था, आपने देखा तो हो सकता है कल भी वीपीएन बंद करें। फिर जो इन्होंने फायर वॉल लगाई है उसको भी एक्टिव करेंगे और हो सकता है कि कोई आप फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना कर सकें। मकसद ये है कि आवाम का एक दूसरे से रब्ता ना हो सके, अगर आवाम निकले भी तो उनका कोई कम्युनिकेशन ना हो आपस में, और आवाम को जो है वो मुश्तल किया जाए और इस तरह की सूरत हाल बनाई जाए ताकि फिर उनको डराया जाए, धमकाया जाए। तो ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने ये पहली दफ़ा देखा कि इन्होंने, आप देखें ना, मैं आपको शुरू में भी यही बात की कि पीटीआई ने सिर्फ इस्लामाबाद बंद करना था और हुकूमत ने क्या किया है, अपनी बुकलाट में इन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। अब इतने खौफ ज़्यादा क्यों हैं? हैरानी की बात यह है कि एक डेमोक्रेसी में होते हुए लोगों को अपने हक़ के लिए बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर वो अपने हक़ के लिए एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं तो आप उनको एहतजाज करने दें। सोचें अगर यही पीटीआई इस्लामाबाद की तरफ जाती और यही हुकूमत उनको सिक्योरिटी देती तो इस्लामाबाद में कितना टाइम बैठ जाते, क्या कर लेते। अगर जो उनके मुतालबात थे या तो आप उनसे को बात करने के लिए तैयार हों, को मुज़ाकरात के लिए तैयार हों,
तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि हमने उनको निकलने ही नहीं देना, हमने ज़ोर ज़बरदस्ती रोकना है, और फिर इनके पास ताकत के अलावा हुकूमत के पास कोई हल भी नहीं है, ये सिर्फ उनको ताकत से ही रोकेंगे। कोई इनके पास बयानिया नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप कहें कि ये आवाम को कायल कर सकते हैं। तो ये अपना ताकत का इस्तेमाल करेंगे और वो भरपूर तरीके से करेंगे, जो अब तक हमें नज़र आ रहा है। फिर आप हम लोग बात कर लेते हैं आर्मी चीफ साहब के हवाले से। अब वो कल पेशावर पहुँचे थे, उन्होंने अली अमीन से मुलाकात भी की, और वो थी पारा चनार का जो वाक़या हुआ है, वहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और जो वहाँ की आवाम है वो हमें मुश्तिल नज़र आ रही है, गुस्से में नज़र आ रही है। कल उन्होंने एहतजाज भी किए, आज भी जो वहाँ की सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। तो इस हवाले से क्या है कि उनकी अब अमन की डिमांड है, वो चाहते हैं कि वहाँ पर अमन आए, और इस पे सीरियस भी होना चाहिए, हुकूमत को भी सीरियस होना चाहिए। और हो सकता है कि कल जो अब तक वहाँ पर सूरत हाल है, कल को फ़िरका वारियत की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसलिए अब आर्मी चीफ़ ने तो उसको खैर सीरियस लिया है, हत्ता कि PTI के साथ उनके जैसे भी मामलात हो, जो भी चीज़ें हों, कल आर्मी चीफ़ वहाँ पर पहुँचे भी, उनको मुकम्मल ब्रीफ भी किया गया सिक्योरिटी के हवाले से। अली अमीन से भी उन्होंने मुलाकात की और सारी सूरत हाल का उन्होंने जायज़ा लिया, और इस पे खैर सीरियस भी होना चाहिए, KP गवर्नमेंट को भी सीरियस होना चाहिए। लेकिन इस पे अब तक जो सूरत हाल है, हमें वफाकी हुकूमत सीरियस नज़र नहीं आई। अब वफाकी हुकूमत की अगर हम लोग बात करें तो वफाकी जो हुकूमत है, उनकी अगर सियासी क़यादत को देखा जाए तो जितनी भी तकरीबात हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उनमें हमें पारा चनार की कोई भी वो बात करते नज़र नहीं आए। वो उल्टा क्या बात कर रहे थे, उनको सिर्फ एक ही वो सऊदी अरब की टेंशन लगी हुई है। मुझे एक बात बताएं कि अगर बुशरा बीबी ने को सऊदी अरब के हवाले से चलें बयान दे भी दिया, तो मामलात उनसे ख़राब होने, आपको क्या मसला है? आपको मतलब क्या दर्द उठ रही है, आपको क्या मरोड़ उठ रही है, आपको क्या मसला हो रहा है, ये तो हमें बता देना। बयान उन्होंने दिया, नुकसान उनको होना है, परेशानी आपको लगी हुई है, तो उससे बाहर निकल आए हैं। जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, अब तक हमने पिछले दिनों में भी सिक्योरिटी की सूरत हाल देखी है, तो उसकी तरफ को आप तवज्जो दें। उल्टा शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे जी कि हम उस हाथ को ही तोड़ देंगे जो सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब करेगा, तो जो उनके हाथ भी तोड़ देना जो मुल्क के साथ ये कर रहे हैं। अब देखें कि आप ये पारा चनार का वाक़या, उससे पहले आपने देखा जो वाक़यात सिक्योरिटी के हवाले से हुए, जहाँ पर हमारे आर्मी के जवानों ने जो है अपनी जानें भी दी, तो उनकी तरफ आपकी क्यों नहीं तवज्जो जाती, उनका हाथ आप क्यों नहीं तोड़ते हैं? आप सिर्फ वही हाथ ही तोड़ेंगे जो सऊदी अरब से ताल्लुकात, तो कोई सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब नहीं हो रहे हैं। खान साहब ने भी इस हवाले से कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि जब मेरे पे हमला हुआ था तो तब सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे कॉल की थी और मेरा उनसे रब्ता हुआ था, तो सऊदी अरब के साथ कोई भी ताल्लुकात ख़राब नहीं हो रहे हैं। इस बात की आप टेंशन ना लें, बल्कि जो मुल्क के अंदर चल रहा है आपको फ़िक्र उस चीज़ की होनी चाहिए, और आप उस तरफ को तवज्जो दें ताकि मुल्क के को हालात बेहतर हो सकें। और अब तो दिन ब दिन सिक्योरिटी के मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की सिर्फ एक तरफ तवज्जो है कि PTI को कैसे रोकना है। परफॉर्म खैर वो वैसे नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी उनके पास वैसे नहीं है, बयानियाँ आवाम में रखने के लिए है नहीं, तो वो उनके पास और कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं कि ताकत ही बस अपनी इस्तेमाल करो, और ताकत इस्तेमाल के जो कुछ आप कर सकते हो वो करो। फिर एक और चीज़ कल हुई है, और अब ये इस खबर का मुझे नहीं पता, इसका कोई भी रेफरेंस भी नहीं खबर का दिया जा रहा, बस ये सिर्फ खबर एक ब्रेक कर दी गई है। और वो खबर क्या है कि 9 मई के केसेस में जी जो 10 मुलजमान हैं उनको सज़ा हो चुकी है। अब कहाँ सज़ा हुई है, किस कोर्ट ने सज़ा दी है, इस बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन एक ये खबर जो है वो फैला दी गई है। और ये खबर फैलाना ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये खबर फैलाने का मकसद ये था कि लोगों को थोड़ा खौफ हो और लोग डरें कि अच्छा 9 मई के केसेस में अगर लोगों को सज़ाएँ दी जा रही है तो हम भी निकलें, तो शायद हमें भी सज़ा दी जाए। तो इस हवाले से ये खबर फैला दी गई है, वरना इस खबर की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ये खबर आज बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि 9 मई के केसेस में जी 10 मुलजमान जो पहले हैं उनको सज़ा हो चुकी है। लेकिन देखेंगे कि अब इस हवाले से भी क्या को अगर डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल थी, जो अब तक का मंजरनामा था, उस हवाले से मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट अब क्या करने जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सीरियस होना पड़ेगा, बात उनको ज़रूर करनी पड़ेगी, और अगर वो बात नहीं करेंगे तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। और अगर वो चाहते हैं कि मामलात ना ख़राब हों तो फिर PTI से बात की जाए, जो भी उनके मुतालबात हैं उन पे को अगर हल निकाला जाए। और अगर हल नहीं भी निकाल सकते हैं या उनके अगर को आपको जायज़ मुतालबात नहीं लग रहे हैं तो आप उनसे वो भी बात कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को रोकने के लिए हुकूमत को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, और मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कल के दिन आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करें, जो भी कल की सूरत हाल होगी इंशाल्लाह वो आपके सामने रखते रहेंगे और आपको हर हवाले से जो है आगाह करने की कोशिश करेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर जो है आप भी जो है आगाह करिएगा। और अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।